जाने हमारे जंगल में ये क्या हो गया है, हर तरफ मक्खियां ही मक्खियां हो गई हैं। और ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? चिड़िया, तुम्हें नहीं पता हमारे जंगल में एक कौवों की फैमिली नई शिफ्ट हुई है। उन्होंने अपने घर के बाहर कचरे के ढेर लगाए हुए हैं। हाँ हाँ चिड़िया, तोता सही कह रहा है। कल मैं भी गुजरा था उनके घर के पास से, बहुत ज्यादा गंदगी है वहाँ पे। उनका छोटा बेटा वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा था। मुझे तो लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चे भी कुछ दिनों में बीमार पड़ जाएंगे। इसका मतलब है हमें हाथ पे हाथ रख के ऐसे नहीं बहना चाहिए। चलो हम लोग चलते हैं और इन कौवों से बात करते हैं जाकर कि ऐसा नहीं चलेगा। और जब वो सब पंछी वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। गोरी कौवी घर से झाड़ू लगाकर सारा कचरा घर के बाहर फेंक रही थी। घर के बाहर भी कचरे का ढेर लगा हुआ था और मक्खियाँ ही मक्खियाँ थी। गोरी बहन, ये आप क्या कर रही हैं? सफाई का ख्याल रखें। पहले हमारे जंगल में कभी किसी ने इतना कचरा नहीं किया जितना तुम लोगों ने 2 दिन में मचा दिया है। बड़े ही बदतमीज हो चिड़िया तुम तो। कोई सलाम नहीं, कोई दवा नहीं, आते सार मेरी बेइज्जती करना शुरू कर दी है तुमने। गोरी बहन, ये जो आप कर रही है ये बहुत गलत है। इस तरीके से हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। इतने में कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। क्या हुआ है गोरी, ये घर के बाहर कैसा तमाशा लगा हुआ है? कालू कौवे, हम सब पंछी मिलकर आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करने आए हैं। इतना कचरा जंगल में मत फैलाएं, बीमारियां फैल जाएंगी। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है। अगर तुम लोगों की बात पूरी हो गई है तो तुम लोग जा सकते हो। हम लोग सफाई का ख्याल रखेंगे, तुम लोग फजूल में परेशान मत हो। और इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। गोरी और कालू को पंछियों की बातों का कोई असर नहीं होता। वो जैसे पहले कचरा मारते थे वैसे ही मार रहे होते हैं। कालू, मैंने आज खीर बनाई है। ऐसा करते हैं चिड़िया के घर भी भिजवा देते हैं। आखिर हमारी पड़ोसन है, कभी हमें किसी चीज की जरूरत भी पड़ सकती है। हमें इस चिड़िया के बच्चे से अपने थोड़े से ताल्लुकात बेहतर करके रखने पड़ेंगे। हाँ हाँ गोरी, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। भिजवा दे, जग्गू के हाथ भिजवा दे खीर। जग्गू बेटा जा, ये जो सामने तेरी चिड़िया आंटी का घर है, ये खीर चिड़िया के घर में दे के आ जा। और फिर जग्गू खीर लेके चिड़िया के घर चला जाता है। जग्गू जोर जोर से दरवाजा बजाता है। चिड़िया बाहर आ जाती है। जग्गू की हालत देखकर चिड़िया को बहुत मायूसी होती है। जग्गू बेटा, तुम कितने गंदे हो रहे हो। जग्गू बेटा, तुम नहा लिया करो, इस तरीके से तुम बीमार पड़ जाओगे। चिड़िया आंटी, ये मेरी मम्मा ने खीर बनाई थी, मम्मा ने आपके लिए भिजवाई है। प्रिय जग्गू बेटा, अपनी मम्मा को भी मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। और फिर जग्गू खीर देकर वापस आ जाता है। चिड़िया जब खीर से प्लेट हटाती है तो खीर में एक मरी हुई मक्खी होती है। या मेरे खुदा, इतनी गंदगी में ये गोरी कौवी खाने बना रही है। यही खाना अभी ये अपने बेटे को खिलाएगी और वो बेचारा बीमार हो जाएगा। मैं कैसे समझाऊं इसे? चिड़िया वो खीर लेकर गोरी के पास आती है। गोरी बहन, देखिए आप लोगों की इस कचरा कुंडी की वजह से मक्खियाँ कितनी बढ़ गई हैं। आप लोगों की इस खीर में भी मक्खी गिरी हुई थी। खुदाया, थोड़ा सफाई का ख्याल रख लें, हम सब बीमार हो जाएंगे। बस चिड़िया का इतना कहना था। गोरी तो आग बगोला हो जाती है। बस बस चिड़िया, बहुत हो गया। ये मक्खी तुमने खुद ही फेंकी होगी। चलो चलो, शाबाश, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी मेरे घर में नहीं आना। हाँ चिड़िया, गोरी सही कह रही है, तुम चली जाओ हमारे घर से। एक तो हमने तुम्हारे घर में खीर भेजी है और ऊपर से तुम हमारी बेइज्जती करने आ गई हो। चिड़िया बेचारी शर्मिंदा होकर वहाँ से वापस आ जाती है। रात हो जाती है। गोरी, कालू और उनका बेटा सो रहे थे कि अचानक उनके बेटे जग्गू के पेट में दर्द होने लग जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मम्मा, मम्मा, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगा। जग्गू बेटा, तुझे क्या हो गया है? तुमने बाहर से कोई गंदी चीज तो नहीं खा ली? नहीं मम्मा, मैंने तो बस खीर ही खाई थी। गोरी, मुझे तो लग रहा है चिड़िया सही ही कह रही थी। गंदगी की वजह से खीर भी खराब हो गई थी, इसीलिए ही जग्गू बीमार हुआ है। कालू, अब हम क्या करें? हमें तो इस जंगल का कुछ नहीं पता। पता नहीं पेट दर्द की दवा कहाँ से मिलती है। जग्गू बेटा, तुम थोड़ा सा सब्र करो, मैं चिड़िया के पास जाती हूँ। गोरी कौवी जब बाहर निकलती है तो बाहर तो तेज बारिश हो रही होती है। गोरी भागी भागी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। गोरी, मौसम ठीक नहीं है, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम इस वक्त अपने घर जाओ, सुबह बात करना। चिड़िया मेरी बहन, प्लीज गुस्सा मत करो, मेरे जग्गू के पेट में बहुत दर्द है, मुझे कोई दवाई दे दो। ये सुनकर चिड़िया का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। वो
सोचती है कि इसमें जग्गू बेचारे का तो कोई कसूर नहीं, वो तो बच्चा है। चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है और गोरी कौवे को पेट दर्द की दवा दे देती है बिना कुछ पूछे। गोरी कौवे भागी भागी आती है और अपने बेटे को जल्दी से वो दवा पिला देती है, जिससे जग्गू की तबीयत थोड़ी सी संभल जाती है। मम्मा शुक्र है मेरे पेट का दर्द तो थोड़ा सा ठीक हुआ। सुबह हो जाती है। गोरी और कालू अपने घर और बाहर से अच्छे से सफाई कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि सब पंछी ठीक ही कह रहे थे। मेरे प्यारे पंछियों, हम लोग आपसे माफी चाहते हैं। हम लोगों ने आपको खामखा इतना बेइज्जत किया। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आइंदा हम आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप हमारी तरफ से अपना दिल साफ कर लें। और फिर सभी पंछी गोरी और कालू को माफ कर देते हैं और वो हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।